जय फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अब तक हमने स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एंगल्स एंड लाइन, ओके, लाइंस एंड एंगल। चलिए, उसके अंदर हमने 6.1 देख लिया और जितने भी टाइप के एंगल्स होते हैं वो हमने सारे थ्योरी लेक्चर के अंदर देख लिए, ओके। तो आज हम 6.2 के कुछ सम करेंगे, लेकिन वो करने से पहले आपको फिर से थोड़ा से एंगल का रिकॉल करा। चलिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि दो लाइन है आपके पास, सपोज ये है M, सपोज N, ओके। यहां पे मैं लिखूंगा M इज पैरेलल टू N। M क्या है बेटा? पैरेलल है किसको? N को। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये क्या होगी? एक दूसरे को पैरेलल होगी। आगे बढ़ते, अगर कोई तीसरी लाइन L में ड्रॉ करूं ऐसे, जो L एंड M को दोनों को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करती होगी, ओके। ये हमने पढ़ा है, आपको भी पता है। चलिए, तो यहां पे मैं अभी कुछ एंगल लिख रहा हूं, उसके रिलेशन के अंदर ये सारे एंगल्स का आपको 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन दूंगा, ओके। इसके रिलेशन देखिए कैसे। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी M N और एक लाइन L जो है उसको इंटरसेक्ट करेगी S, ओके। तो मैं पहले आपको सिखा रहा हूं, पहले आपको रिवाइज करा रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है बेटा जी? अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं, ए, ये वाला एंगल ए है, सपोज ये वाला एंगल बी है, ये सी है, ये एंगल डी है, ओके। ए बी सी डी मैंने लिखा, यहां पे एंगल ई एफ जी एच। मैंने आपको ये एंगल से पहले नाम लिख के बताया। अब मैं पेड़ बना रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब यहां पे लाइन। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको कैसे देखना है? ये M लाइन है और ये N लाइन है, ओके। M लाइन को, ये जो L लाइन है वो इस प्लेस के ऊपर जिस एंगल को बनाती है वही नीचे वाली लाइन उसी प्लेस के ऊपर बनाती होगी। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल E होगा, जो कि क्या होगा? करस्पॉन्डिंग, क्या होगा बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। मैं अभी आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर लिख के दे रहा हूं। ए यहां पे देखो, दोनों में ऊपर ऊपर क्या है? ए, यहां पे E है, तो दोनों करस्पॉन्डिंग। फिर B के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? F, तो यहां पे एंगल B इक्वल टू एंगल F, ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल C, एंगल G दिख रहा होगा, एंगल D, एंगल H दिख रहा होगा, ओके। ABCD के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या दिखते होंगे आपको? EFGH रिस्पेक्टिवली, देख लीजिए, ओके। तो अगर मुझे आप कहीं पे क्वेश्चन के अंदर एंगल B का मेजरमेंट सपोज 60 डिग्री आपको दिया है सपोज, तो आप इसके ऊपर से क्या निकाल सकते हो? F निकाल सकते हो, ओके। क्योंकि B एंड F आर इक्वल एंड विच पेयर इट मेक्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर, ओके। फिर अगर मुझे कोई एंगल A दिया है सपोज 55 है, तो यहां पे आप एंगल E को भी लिख सकते हो 55, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये कब होगा बेटा? जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी तब होगा, हाँ, याद रखना। अगर मुझे कोई एंगल C का मेजरमेंट दे तो मैं एंगल G फाइंड कर सकता हूं, मुझे कोई एंगल H का मेजरमेंट दे तो मैं D फाइंड कर सकता हूं, ओके। ये क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर, ओके। तो ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मतलब कि दूसरा वाला, इसको रिवाइज करते हैं। ये मैंने क्या बताया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? तो मैंने आपको ये आगे भी बता दिया, यहां पे फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि अगर मैं यहां पे ये लाइन ड्रॉ करूं, ये देखो, ये M लाइन देखो और ये L वाली लाइन देखो, ओके। एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर दी, कट कर दिया। तो A के एग्जैक्टली ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? D। A के एग्जैक्टली ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? D। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की पेयर लिख रहा हूं। A को इक्वल होगा एंगल D, क्योंकि A इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट है, ओके। अब
ये जो एंगल बी होगा वो उसके ऑपोजिट कौन होगा, सी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की पेयर है बेटा। ओके, चलिए अब अगर मैं यहां पे देखूं तो F को वर्टिकली ऑपोजिट कौन होगा, G होगा। तो यहां पे F इज इक्वल टू G एंड E को इक्वल H होगा, तो E इज इक्वल टू एंगल H। ओके, तो ये मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का आपको पेयर से सिखा। ये जो होगा, सपोज B का मेजरमेंट आपको दिया हो 75, तो यहाँ पे C क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। सपोज E का मेजरमेंट आपको 55 दिया है, तो H का मेजरमेंट क्या, एक H एंगल क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके सर, अब बारी आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मीनिंग होगा एक के बाद आने वाला दूसरा, एक को छोड़ के, मतलब डायरेक्टली वन बाय वन नहीं। ओके, अल्टरनेट कैसे समझोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर का। अगर मैं यहां पे देखूं सी, ओके, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा, एफ होगा। देखो इसका अल्टरनेट, ये जो सी है, सी एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर होगा एफ। वो सर कैसे बनता है, पहले मैं आपको दिखा दूं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल सी का बन जाएगा एंगल एफ। मैंने आपको याद रखने को बोला था, अगर कोई जेड बन रहा है, देखो यहां पे, ओके, फिर डी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा, डी का होगा ई। अगर जेड बन रहा है या फिर उल्टा जेड, ओके, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों सेम है। अगर इसको प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पे इन दोनों का यूज करके भी बता सकता हूँ। देखिए ए एंगल जो है वो किसको इक्वल है, एंगल ए जो है वो डी को इक्वल है। यहाँ पे एंगल ए जो है वो ई को इक्वल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंगल ई जो होगा वो डी को इक्वल होगा। देखो यहाँ पे पहला रीजन देखिए आप, एंगल ए जो है वो डी को इक्वल है, एंगल ए जो है वो ई को इक्वल है। ये ए की जगह पे आप ई को रख सकते हो, तो यहाँ पे देखो एंगल डी इज इक्वल टू ई आर। ओके, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर हो गई। ओके, तो हमको एक्सरसाइज नंबर 6.2 के लिए और एक चीज क्या चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे कोई एंगल बनाया वो आप मिले, अगर मुझे यहाँ पे कोई एंगल आई थिंक सो कि भाई 50 डिग्री, ये सपोज 50 डिग्री है, और मुझे ऐसा बोला होगा कि ये फाइंड करो। तो ये कैसे फाइंड करोगे बेटा, ये है लीनियर पेयर के एंगल। ओके, लीनियर पेयर के एंगल क्या होते हैं, अगर मैं 50 प्लस इसको x समझे, 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 रख सकता हूं, तो x की वैल्यू आपको 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 मिल जाएगी। ओके, तो ये क्या एंगल मिलेगा, x का आंसर आएगा 130। ओके, तो इतनी चीजें मैंने आपको फिर से रिकॉल करा दी, डीपली रिकॉल कराई, ताकि आपको एक्सरसाइज 6.2 में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.2 करते हैं। कुछ सम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मुझे क्या बोला है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं। ओके, मैंने यहां पे तो रफली लिखा है। क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है कि भाई इन द फिगर, ये फिगर मुझे कोई दी गई है। ओके, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो, मुझे x की एंड y की वैल्यू फाइंड करने का बोला है, एंड शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। देखिए AB जो है वो CD को पैरेलल है, ये मुझे बेटा प्रूफ करना है। ओके, चलिए काम करते हैं। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, मुझे सिर्फ ऐसा बोला ऐसी कोई लाइन है, उसको कोई तीसरी लाइन कट करनी है और यहाँ पे ऐसे एंगल बन रहे हो। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं 50 को देखूं, पहले आपको नाम दे दे रहा हूं, नाम क्या दोगे कि भाई यहाँ पे A O, ठीक है, यहाँ पे मैं एंगल बोलता हूँ इसको O, A O, इसको इस लाइन को बोल देता हूँ PQ लाइन। ये जो लाइन है वो PQ लाइन है। मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्व करने का, देखना बेटा, इसको मैं एंगल बोल रहा हूँ AOP। ओके, एंड ये वाला एंगल AO, ये P दिया Q दिया, तो यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे मैं M बोलता हूँ।
ओके एम, ओ एम नाम दिया पॉइंट। अगर मैं यहां पे आपको ये बताऊं कि पी ओ ए एंड ए ओ एम एक लाइन के लीनियर पेयर के एंगल है, तो आप बोलोगे हाँ सीधी सी बात है। ओके यहां पे मैं लिखूंगा कि भाई हियर 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। सर ऐसा क्यों लिखा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके लीनियर पेयर, देखो ये एक लाइन के ऊपर ही है ना बेटा, ये PQ वाली लाइन है। PQ वाली मैंने आपको यहाँ पे ऐसे दिखाया था, देखो ये अगर आपके पास, अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ये वाला एंगल अगर 50 है तो ये एंगल वाला आपको मिलेगा कैसे? ये x plus 50 is equal to 180 रखो, तो बस वही तो बात है, ये x plus 50 is equal to 180 रखा, तो आपको x की वैल्यू मिल गई, x is equal to 180 minus 50, तो मुझे क्या मिल गया? 130 डिग्री। ओके x का आंसर मिल गया। कैसे मिला तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया। आगे बढ़ते सर, अब क्या करेंगे? तो अब मैं ये देखूंगा, ये 130, मुझे x का आंसर यहाँ पे 130 डिग्री मिल गया, तो सर एक चीज नोट करिए, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा कि नहीं? हाँ, ये x आप 130 डिग्री ले गए और ये 130 डिग्री दिया हुआ, तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो C एंड G क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स कब मिलेगी? जब M और N क्या होंगे? पैरेलल होंगे, तभी मिलेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा here क्या लिखेंगे बेटा? मुझे AO यहां पे x is equal to 130 is equal to CMQ एंगल CMQ। ओके यहां पे लिखूंगा x is equal to CMQ 130 is equal to 130। ओके ये दोनों सेम है, या फिर ऐसा लिख सकते हो x is equal to CMQ is equal to 130। सर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आपको लिख के बता रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो देन ये दोनों सेम है, तो सो x या फिर AB जो लाइन होगी, ये जो लाइन AB होगी इज पैरेलल टू CD। ओके प्रूव, ये प्रूव हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम होते हैं तो AB इज इक्वल टू, AB पैरेलल हो जाएगी, AB पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल होगी, तभी तो करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या फाइंड करने का बोला है भाई? अब आपको तो पता चल गया y की वैल्यू क्या है बेटा? 130 आएगी, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां पे लिख दूंगा y is equal to 130 डिग्री, 130 डिग्री, बिकॉज ओके ये बिकॉज x is equal to y is equal, देखो ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, तो ये x ही बन जाएगा, x is equal to 130, ये x is equal to 130। ओके ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, और x एंड y क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, x is equal to y because वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो x is equal to y is equal to 130 मिल गया, तो आपको मुझे x एंड y फाइंड करना था, मैंने आपको फाइंड कर दिया। ओके विद रीजन आपको फाइंड करके दिया, तो प्लीज एक बार नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर ऐसा हो तो वीडियो को एक बार पॉज करके और नोट डाउन करिए। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आपको बताना। ओके मैं इसको रफ करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या बोल रहा है? सेकंड के अंदर मुझे ऐसा बोला AB एंड CD पैरेलल एक दूसरे, ये AB क्या क्या गिवन है? मुझे भाई AB इज पैरेलल टू CD। ओके गिवन, फिर CD इज पैरेलल टू EF हाफ, ये भी गिवन है। सर तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि भाई AB विल बी पैरेलल टू EF हाफ? सर बोल सकता हूं, आराम से बोल सकता हूं। मुझे y is to z का रेशियो दिया है 3:7। ओके y is to 7 का जो रेशियो y एंड z का जो रेशियो दिया है वो क्या है? 3:7। ओके एंड मुझे बोला है आप x की वैल्यू फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? ये x वाला फाइंड करिए। चलिए कोई बात नहीं, फाइंड करेंगे।
सबसे पहले मेरा काम क्या होगा बेटा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि x एंड y, सॉरी y एंड z जो आपको दिया है, अच्छा ये y होगा तो ये वाला भी y होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हाँ सीधी सी बात है। ओके, ये एंगल, अगर ये एंगल आपका y है, ये एंगल z है, तो मैंने आपको एक पेयर बताया कि सपोज ये जो 3:7 का जो रेशियो दिया है, ओके, उसको मैं कोई कांस्टेंट, सपोज कोई वेरिएबल, सपोज a से मैं स्मॉल a से डिनोट करता हूं, ओके, तो रेशियो में 3:7 लिख सकता हूं। हाँ, अगर आप एक चीज नोट करो तो ये y एंड z दोनों का जो भी एडिशन होगा, ओके, दोनों का इंटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है दोनों, यस, ओके, इंटीरियर एंगल ये दोनों का जो भी एडिशन होगा वो 180 जितना होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। y प्लस, सॉरी, हाँ, एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 जितना होगा, ये बात फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 लिखो तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, नहीं। तो यहाँ पे 10a इज इक्वल टू 180, ओके, ये हमने थियरी पोर्शन में देखा बेटा, वीडियो फर्स्ट सेकंड आप देख सकते हो। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 18, a कितना होगा बेटा, 18 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a मुझे 18 मिल गया, a मिल गया है तो आपको y मिल जाएगा, तो एंगल y इज इक्वल टू 3 into a इज इक्वल टू 3 into 18, 54 आ जाएगा, 54 डिग्री। एंगल z आपको क्या मिलेगा, 7 into a इज इक्वल टू 7 into 18, 126 डिग्री आ जाएगा, ओके, इन दोनों का एडिशन करिए तो 180 आता होगा। चलिए 30, ओके, 1, तो मुझे y एंड z मिल गया। अभी मुझे y z का कोई काम नहीं था, मुझे x फाइंड करना, लेकिन y z कहीं ना कहीं पे यूज में आएगा, इसलिए मैंने फाइंड किया। ओके सर, ये x क्या होगा, चलिए अब सॉरी, अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि अगर आप ये y, ओके, ये y आपने क्या लिखा है, ये y अगर आपको मिल गया है 54, तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, हाँ, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। y प्लस ये एंगल करोगे तो मुझे जो आंसर मिलेगा और वो x के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, मैं नाम देता हूँ, सपोज ये h है, ओके, ये m h, यहाँ पे ये एंगल z बना, ये पॉइंट में दे रहा हूँ I, ओके, लिखते हैं एंगल c, ओके, ऐसे कि भाई m y c प्लस c h, एंगल m h c प्लस एंगल, देखिए ये एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, प्लस सी एच आई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ओके, मुझे ये वाला एंगल पता है, ए एम एच सी क्या है, y प्लस y, और ये वाला सी एच आई, ये वाला एंगल मुझे सी एच आई इज इक्वल टू 180 दिया है, तो सी एच आई क्या हो जाएगा, सी एच आई इज इक्वल टू 180 माइनस y, y की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 54, ओके, y की वैल्यू 54 लिखूंगा तो 126 आ जाएगा। वो मुझे क्या मिला, सी एच आई, ये वाला एंगल मुझे मिला 126, ओके, तो सर 126 सी एच आई मिला, यहां पे लिखूंगा एंगल सी एच आई इज इक्वल टू एंगल, या फिर इज इक्वल टू x होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो आपको x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 126 डिग्री। बेटा क्या मिला x का आंसर? x का आंसर आपको मिला 126 डिग्री। ओके, चलिए देखते हैं। आगे के जो भी सम होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, तब तक हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ओके, जय हिंद।